बड़ी बुरी तरह से चीज़ें जो है डिस्टर्ब हैं, बिखरी हुई हैं। शायद मैं ज़्यादा दूर रहा हूँ, इतना दूर रहा हूँ कि मेरे अपने मुझसे दूर कुछ हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट और उनकी बीवी ईमान का बिल आखिर यूनियन, बेटे के साथ पहली तस्वीर। सुलह किस शर्त पे हुई, क्या क्या शराइत सामने रखी गई हैं, वेडिंग एनिवर्सरी पे भी दोनों इकट्ठे नहीं, घर के अंदर की वीडियोस कौन लीक कर रहा है, आपस में जो है क्या लड़ाई झगड़े बहन की वजह से है, बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीज़ें एक बार फिर से वायरल हो रहा है बहुत कुछ। और रजब भट्ट जो है वो अब कहते हैं कि बहुत चीज़ें एक्सपोज भी होंगी। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। पाकिस्तान के मारूफ व्लॉगर और यूट्यूबर रजब भट्ट जो हैं उनकी अपने बेटे से पहली मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया स्टार रजब भट्ट ने हाल ही में जी अपने जो नौमौलूद उनके बेटे हैं केवान, उनसे पहली मुलाकात की, जिसकी झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर मदाहों के साथ शेयर की। रजब भट्ट के ये जो रीयूनियन है, इसकी दिल छू लेने वाली तस्वीरें। कैप्शन में लिखा, हेलो केवान, बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये चंद तस्वीरें ही जो है चंद लम्हे बाद ये सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं, जहां मद्दाहों की जानिब से रजब भट्ट और उनके ख़ानदान को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं को देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जी कई सारिफिन इस लम्हे को जज्बाती और खुशी से भरपूर करार दे रहे हैं, ताहम इस खुशी के इजहार के साथ साथ रजब भट्ट को तनकीद करने वाले बेपनाह तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया सारिफिन का कहना है कि ये सब कुछ महज तवज्जो हासिल करने की कोशिश है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है व्यूज़ की गेम है, कि इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हम जो है मैं आ गया हूँ। और उनकी बहन ने कहने की कोशिश की कि जी सोशल मीडिया से लगता है उन्होंने देखा नहीं होगा, सोशल मीडिया देखा होता तो उनको पता चल जाता, कि ईमान को पता चल जाता, उनकी फैमिली को पता चल जाता कि आप जो है वो पाकिस्तान आ गए हैं। फिर रजब भट्ट की जानिब से ये कहा गया कि मुझे तो लग रहा था कि वो आ गए होंगे। तो लोगों के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ की एक गेम है और जान के ड्रामा क्रिएट किया गया है। अब इसके साथ साथ रजब भट्ट की अहलिया ईमान की भी कुछ वीडियोज़ और तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर आई हैं, जिनमें उन्हें वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए देखा जा सकता है और रजब भट्ट उनके साथ नहीं है। एक तस्वीर में वो गिफ्ट्स का शुक्रिया अदा करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन शौहर रजब भट्ट भी उनके साथ वहाँ पर नहीं है। रजब भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि वापसी के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी मुलाकात अपनी वालदा से की, उसके बाद उन्हें सुकून महसूस हुआ। फिर लोगों ने उन पर ये भी तनकीद की कि जी वो अपने घर की छत पे फ़ौरन जाते हैं और जाकर अलम के आगे जो वो कर रहे हैं, अकीदत का इजहार कर रहे हैं। लोगों ने इस पर भी तनकीद की। तनकीद करने वाले तो मेरे ख़्याल में उनके खाना खाने पे भी तनकीद करते होंगे, या किसी की भी खाना खाने पे भी तनकीद करते होंगे। वो छत पर क्यों गए, वो अलम के आगे क्यों खड़े हुए थे, उन्होंने ये सब कुछ क्या किया, वो माँ के पास क्यों गए, उनकी बहन ने ये बात क्यों बोली। उनकी बहन का भी एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बार बार बोल रही हैं कि जी मेरा तो अपना घर, मैं तो छोड़ के घर ये वाला चली गई हूँ, यहाँ की तो मलका शहज़ादी जो है वो ईमान है, मैं अपने घर की मलका हूँ। फिर नीचे लोगों ने लिखा होता तो आप हर वक्त यहाँ पे क्यों पड़ी रहती हैं। ये बात बड़ी सोचने वाली है। ये इनकी नहीं एक जनरल बात कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। बानो कुद्सिया का कहना है कि जो औरतें अपना मैका बसाती हैं वो ससुराल नहीं बसा सकती। तो कुछ लोगों की ये बात होती है कि ससुराल में भी उन्होंने गेमें बिल्कुल सेट की होती हैं, मैके में भी उन्हीं के राज होते हैं, बहुओं को भाभियों को रहने ही नहीं देती। इतनी इंटरफेरेंस कि ज़िंदगी बंदे की बर्बादी हो जाए। तो ये चीज़ें लोगों को बड़ी अजीब लगती हैं और ये माशरे को, रिश्तों को तबाह करती हुई भी नज़र आती हैं। अब अहलिया ईमान और बेटे की मुलाकात ना होने पर वो ख़ुद को कहते हैं मैं अधूरा महसूस कर रहा था और उन्हें मिस कर रहा था। उन्होंने कहा जब वो वापस आए तो सोचा कि ईमान और उनका बेटा घर पे होगा, लेकिन वो वहाँ पे नहीं था। रजब भट्ट की इस बात पर सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल था। कुछ लोगों ने ईमान को कहा कि आपको आ जाना चाहिए था, फिर किसी ने कहा कि वो उसको बताया किसी ने या नहीं बताया, फिर किसी ने कहा कि उनकी जो बहन है गज़ल आपी, गज़ल ने बोला कि जी सोशल मीडिया उन्होंने नहीं देखा होगा। तो लोगों ने लिखा कि सोशल मीडिया से पता चलना था कि उनका शौहर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बहुत सारी बातें। एक सारिफ ने तो ये तक कह दिया अगर आप अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं तो ससुराल जाएं और अपने बेटे से मिलें, अपनी बीवी को लेकर आएँ। एक और सारिफ ने रजब भट्ट को मगरूर करार दिया। इसके अलावा जो है कुछ सारिफीन ने ये भी कहा कि ईमान और रजब भट्ट मुल्क छोड़ कर गए थे तो वो प्रेग्नेंट थी और अब बेटे की पैदाइश हो चुकी है, शायद वो अपने शौहर से मिलना नहीं चाहती। इनका ये भी कहना था कि अगर रजब भट्ट जो है वो जेल चले गए तो ईमान को ज़्यादा सुकून मिलेगा। कैसी कैसी बातें करते हैं लोग, क्योंकि वो उनसे अपने लिए ख़तरा महसूस करती हैं, ख़ुद को महफूज नहीं समझती। यार आप लोग इतनी बातें, ऐसी बातें, इतनी नेगेटिविटी सोचते कहाँ से, मतलब कहाँ से लेकर आते हैं सारी बातें। मुझे इस बात पर बड़ी हैरत होती है कि आपने उनको देखना भी होता है, आपने उन पर तनकीद भी करनी होती है, आपने उनको व्यूज़ भी देने होते हैं, आपकी वजह से वो दुनिया भी घूमते हैं। मतलब आप लोग चाहते क्या हैं?
वो नज़र रख कर वो मोहल्ले की जो आंटियाँ और अंकल बैठे होते हैं कि इसका बच्चा कब आ रहा है जा रहा है, ये मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया का टाइम ये आ चुका है। वाज़ेह रहे कि रजब भट्ट बरतानिया में रिहाइश के दौरान व्लॉग्स में अपनी वालदा से वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी करते नज़र आते थे और बेटी की पैदाइश के वक्त उनके जज्बात अरूज पे भी थे। इनके वापस आने के बाद जो है लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि उनकी बीवी को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है अच्छे मामलात हैं कि फ़ैमिली एक दूसरे से मिल रही है, आ चुके हैं, बड़ा वेलकम हो चुका। अब ये साथ जो है हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बड़ी अजीब है, मुझे ये तकलीफ़ देती है एज़ अ ह्यूमन। मैं औरत किसी जेंडर पे बात नहीं कर रही कि आप अगर किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में आ चुके हैं तो खुदा के लिए फिर मुंह मारना बंद करना पड़ेगा। और अगर आपकी पर्सनैलिटी मुंह मारने वाली है कि आप किसी एक आदमी या किसी एक औरत के साथ नहीं रह सकते हैं या रह सकती हैं, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा मुकद्दस जो है रिश्ता है। निकाह एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता है और तलाक नापसंदीदा तरीन अमल है। बच्चे आप लोग पैदा कर लेते हैं, फिर औरतें बच्चे पैदा कर रही होती हैं, आदमी जो है वो औरतों में मुंह मार रहे होते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए हर इंसान को कि अगर कोई औरत किसी एक आदमी के साथ नहीं चल सकती, अस्तगफिरुल्लाह, और कोई आदमी किसी एक औरत के साथ नहीं चल सकता, तो आपको रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, आपको बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे को कि क्यों किसी की ज़िंदगियाँ बर्बाद करें, क्यों जो है बच्चों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद की जाएँ। सवाल बनता है कि रजब भट्ट की लड़कियों के साथ दोस्तियाँ सामने आती रहीं, जिस पर ईमान उनकी फ़ैमिली बहुत शदीद रिस्पॉन्स दिया। कोई भी होता ज़रूर देता, बिल्कुल देता। फैंस में बीवी और बेटे को इकट्ठे देखना चाहते थे और अब फैंस खुश हैं। लेटेस्ट वायरल वीडियोस में तस्वीरें देखकर लगता है कि बीवी की और जो शौहर है इन दोनों का रीयूनियन हो चुका है और सिर्फ अब व्लॉग आने की देर है। देखें जी, अल्लाह बेहतर करे, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि बस के रहना चाहिए। अगर बसने का मूड नहीं होता तो किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट।